नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कॉम प्लस पे। मैं सुनील कुमार लेकर के आया हूँ एक और वीडियो बायोलॉजी की। हमने पीछे ह्यूमन हार्ट यानी सर्कुलेटरी सिस्टम को शुरू किया था और सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर हमने ये देखा था कि कौन कौन से ऑर्गन होते हैं जो इस सिस्टम का हिस्सा होते हैं। जैसे एक तो हमने देखा था ह्यूमन ब्लड, मानव रक्त के बारे में, और दूसरा हमने देखा था ह्यूमन हार्ट कि मानव हृदय भी जो होता है वो भी एक सर्कुलेटरी सिस्टम का हिस्सा होता है। एक होती है ब्लड वेसल्स, रक्त वाहिकाएं, कि एक ह्यूमन बॉडी के अंदर कितने टाइप की रक्त वाहिकाएं होती है, ये भी हम आज देखेंगे। तो हम इसमें सबसे पहले शुरू किया था ह्यूमन हार्ट को, और ह्यूमन हार्ट के बारे में वो बेसिक पॉइंट हमने जाने थे। और उसके बाद में आज हमें फिर से वही क्लास कंटिन्यू करनी है। हम वहाँ तक कर चुके थे कि एक ह्यूमन हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं, यानी कितने इसमें चैम्बर होते हैं, कितने कक्ष होते हैं। और कई बार क्या होता है कि ऐसे क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं कि जो बर्ड्स होते हैं, पक्षी वगैरह होते हैं, इनके हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं, क्रोकोडाइल्स के हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं, और इधर कॉकरोच के हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन भी हम कर चुके थे, यानी हमने ये देख लिया था कि किस प्राणी के हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं, और ह्यूमन बॉडी और हमारे शरीर में जो हार्ट है, हमारे हृदय में कितने कक्ष होते हैं। आज हमें देखना है कि ह्यूमन हार्ट में कितने वाल्व होते हैं, यानी हम पढ़ रहे थे ह्यूमन हार्ट को, ठीक है। और ह्यूमन हार्ट के अंदर आज हमें देखना है वाल्व के बारे में। वाल्व कि कितने वाल्व जो है ये हमारे हृदय में लगे होते हैं। तो मैं आपको ये बता दूं कि ह्यूमन हार्ट में 4 वाल्व लगे होते हैं। ये चारों वाल्व कौन कौन से होते हैं विद इमेज हम देखेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो वाल्व होते हैं इनका कार्य क्या होते हैं, ये क्या कार्य करते हैं ह्यूमन हार्ट के अंदर। तो वाल्व जो है ना, एक तो हम ऐसा कह सकते हैं कि ये हमारे हार्ट की साउंड को बनाते हैं, हार्ट की साउंड को बनाते हैं। अब हार्ट की साउंड का मतलब ये हुआ, आपने अक्सर देखा होगा कि जो डॉक्टर वगैरह होते हैं वो स्टेथोस्कोप लगा करके क्या चीज सुनते हैं, वो इसी साउंड को सुनते हैं। हार्ट की जो साउंड बनती है ना, वो इन्हीं वाल्व के माध्यम से बनती है। कैसे बनती है ये भी हम डिस्कस करेंगे इसके माध्यम से। दूसरा, ये क्या काम करते हैं, ये हमारे ब्लड को डायरेक्शन देने का काम करते हैं। जब भी ब्लड हार्ट के अंदर आता है तो ब्लड को डायरेक्शन देने का काम करते हैं। और डायरेक्शन का मतलब ये हुआ कि ह्यूमन हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं। सबसे पहले किस चैम्बर के पास में ब्लड आता है, जो ब्लड आया है अब उसको किस चैम्बर में भेजना है, उसको किस अंग के पास में भेजना है, ये जो डिसाइड करेंगे ये हार्ट के वाल्व ही करते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये जो ब्लड आता है हार्ट के अंदर, ये ब्लड को बैक फ्लो होने से रोकते हैं। ब्लड को बैक फ्लो होने से रोकते हैं। अब बैक फ्लो का मतलब क्या हुआ कि जब भी चारों चैम्बर के अंदर ब्लड है, जो ब्लड आया है ये वापिस ना चला जाए, इसको रोकने का भी काम कौन करते हैं, हमारे वाल्व ही करते हैं। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि कौन से वाल्व होते हैं और कहाँ कहाँ पर लगे होते हैं और उनके नाम क्या क्या होते हैं, ठीक है। ये चीज हम डिस्कस करेंगे अभी। तो यहाँ पर देखो, ये हमारे हार्ट की कुछ इमेज होती है। इसको हमने नाम दिया था लेफ्ट ओरिकल, ये था लेफ्ट ओरिकल यानी बायां आलिंद। और इसको हमने नाम दिया होगा राइट ओरिकल, राइट ओरिकल। और ये क्या था, ये था राइट वेंट्रिकल यानी दायां निलय। और ये था लेफ्ट वेंट्रिकल यानी बायां निलय। तो ये तो 4 चैम्बर हो गए, ये तो 4 कक्ष हो गए हमारे हृदय के। इसके अलावा अब हमें देखना है कि जो वाल्व लगे होते हैं, ये जो वाल्व होते हैं कितने हैं, 4 वाल्व है। ये चारों के चारों जो वाल्व है ये कहाँ कहाँ पर होते हैं। तो एक तो मैं कह दूं कि यहाँ पर लगे होते हैं, इस चैम्बर के अंदर यहाँ पर। अब देखो दिखने में कितने दिख रहे हैं, 3। तो इसको नाम भी हम क्या देंगे, ट्राइकस्पिड वाल्व, ट्राइकस्पिड वाल्व, ठीक है। अगर आप लोग इसे हिंदी में कहोगे तो त्रिकपाट कहा जाता है। त्रिकपाट, त्रिकपाट का मतलब ये हुआ कि दिखने में कितने हैं, 3 दिख रहे हैं। एक वाल्व जो होता है वो यहां पर लगा होता है इस प्रकार से। इसको फिर क्या नाम देते हैं, अब ये 2 है तो इसे नाम देंगे बाइकस्पिड वाल्व,
बाइकस्पिड वाल्व। अभी हम क्या काम करेंगे, इसकी इमेज देखेंगे ना तो फिर आपको अच्छे से कवर हो जाएगा कि कौन सा वाल्व किस चैम्बर में लगा होता है। इसको नाम क्या दे दिया, ट्राइकस्पिड वाल्व। इसको क्या नाम दे दिया, बाइकस्पिड वाल्व। एक जो वाल्व होता है ना वो इस चैम्बर में यहां पर लगा होता है, ठीक है। इस वाल्व को क्या नाम देते हैं, तो इसे सेमी लूनार वाल्व कहा जाता है। सेमी लूनार वाल्व कहा जाता है, सेमी लूनार वाल्व कहा जाता है। आप लोग इसे हिंदी में कहोगे तो अर्ध चंद्राकार वाल्व कहा जाता है, अर्ध चंद्राकार, अर्ध चंद्राकार वाल्व कहा जाता है। या फिर इसी वाल्व का एक दूसरा नाम होता है, इसे पल्मनरी वाल्व भी कहा जाता है, पल्मनरी वाल्व भी कहा जाता है, पल्मनरी वाल्व भी कहा जाएगा। इसी प्रकार से एक वाल्व जो होता है ना वो इस चैम्बर में यहां पे लगा होता है, इसे क्या बोलते हैं, एयोटा या एरोटिक वाल्व बोलते हैं, एरोटिक वाल्व, ठीक है। तो ये 4 वाल्व स्टूडेंट्स यहाँ पे लगे होते हैं। अभी हमने क्या देखा है कि ह्यूमन हार्ट में टोटल कितने वाल्व लगे होते हैं, 4 वाल्व होते हैं। अब हमें ये पता होना चाहिए कि वाल्व जो है हमारे हार्ट के कौन कौन से हिस्से में लगे होते हैं। तो यहाँ पे जो वाल्व लगा है इसको हमने क्या नाम दिया है, इसे नाम दिया है ट्राइकस्पिड वाल्व। इसको हमने क्या नाम दिया है, इसे नाम दे दिया है बाइकस्पिड वाल्व, ठीक है। एक वाल्व इस चैम्बर के अंदर होता है तो इसे नाम दे दिया एरोटिक वाल्व, और एक यहाँ पे होता है तो इसे नाम दे दिया सेमी लूनार वाल्व कहा जाता है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि ह्यूमन हार्ट के अंदर जो ब्लड आता है ये सबसे पहले किस चैम्बर के अंदर आता है, किस चैम्बर से ब्लड जो है ये हमारे फेफड़ों के पास जाता है, और हमारे जो फेफड़े हैं उसमें क्या काम करते हैं, जो CO2 होती है इसको तो आउट कर देते हैं, और जो ऑक्सीजन होती है ना इसको इन कर देते हैं। अब हमें ये चीज देखनी है कि सबसे पहले हार्ट के अंदर जो ब्लड आया है वो कैसा ब्लड आता है, और हार्ट के किस चैम्बर में किस टाइप का ब्लड रहता है। तो सबसे पहले इन वाल्व के नाम हमने देख लिए, कितने वाल्व होते हैं, 4 वाल्व होते हैं। क्या काम करेंगे, जब हार्ट के इस चैम्बर में सबसे पहले ब्लड आता है तो अब जब ब्लड यहाँ पर आएगा, ठीक है, जब ये चैम्बर भर जाता है तो ये वाल्व के ऊपर एक प्रेशर बनेगा और वाल्व खुलेगा। खुलने के बाद में यहाँ पर पूरा का पूरा ब्लड यहाँ से आएगा, और फिर इस चैम्बर से जो ब्लड है ये जाता है हमारे लंग्स यानी फेफड़ों के पास में। फेफड़े क्या काम करेंगे, इसमें CO2 को बाहर कर देंगे और ऑक्सीजन को मिला देंगे। फिर इस चैम्बर के अंदर ब्लड आएगा, यहाँ पर एक प्रेशर क्रिएट होगा, ये वाला वाल्व खुलेगा, और जब ये वाला वाल्व खुलेगा तो यहाँ पर ब्लड आएगा, और फिर यहाँ से पूरी बॉडी के अंदर ब्लड जो है प्रत्येक ऑर्गन और प्रत्येक सेल के पास पहुंच जाता है। एक बात और ध्यान रखना, आपने अक्सर सुना होगा कि किसी व्यक्ति के हार्ट में स्टंट डले हैं, या मैं कह दूं कि छल्ले डले हैं, या आप बोल सकते हो कि रिंग डले हैं, वो यही होते हैं, ठीक है। साइंस की लैंग्वेज में इनको क्या बोलते हैं, वाल्व। कि हार्ट में कितने बाल होते हैं, तो 4 वाल्व होते हैं। अब अगर हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट, तो हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड होता है ह्यूमन बॉडी के अंदर वो 2 टाइप का होता है। अब आप ऐसे भी कह सकते हो कि 2 टाइप का कैसे होता है, जब ब्लड बाहर निकलेगा तो एक ही रंग का दिखता है, रेड कलर का होता है, नहीं। अगर हम बात करें ह्यूमन बॉडी के अंदर की तो इसमें कितने टाइप का ब्लड होता है, 2 टाइप का ब्लड होता है। कैसे, एक तो हम ऐसा कह सकते हैं कि प्योर ब्लड होता है, प्योर ब्लड होता है। आपने अक्सर देखा होगा कि ह्यूमन बॉडी में टोटल कितना ब्लड होता है, टोटल तो होता है 5 से लेकर के 6 लीटर तक ब्लड होता है। अब ये जो ब्लड है ये दौड़ता रहता है 24/7। दौड़ता किस में है, तो ब्लड वेसल्स के अंदर दौड़ता है। सबसे पहले हम देखेंगे कि जो प्योर ब्लड है, या फिर इसे क्या कहा जाता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी कहा जाता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी कहा जाता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। इसका मतलब क्या हुआ कि इसके अंदर कौन सी गैस की मात्रा होती है, तो यहां पर हम कह सकते हैं कि ऐसा ब्लड जिसमें ज्यादा कौन सी गैस हो, ज्यादा ऑक्सीजन हो, उसे हम क्या कहेंगे,
ऑक्सीजनेटेड ब्लड या प्योर ब्लड बोलेंगे, यानी शुद्ध रक्त इसे कहा जाता है। ठीक है, इसी प्रकार से अगर दूसरे टाइप का ब्लड देखा जाए तो वो होता है इम्प्योर ब्लड। इम्प्योर ब्लड होता है, इम्प्योर ब्लड का मतलब हुआ अशुद्ध रक्त। अब अशुद्ध रक्त बोल दो या फिर इसे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बोल दो। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बोल दो। अब इसका मतलब क्या हुआ कि इस ब्लड के अंदर कौन से वाले गैस की मात्रा ज्यादा होती है, तो ये वो ब्लड होता है जिस ब्लड में ज्यादा CO2 की मात्रा हो। अक्सर आपने देखा होगा कि ये जो हमारा हाथ है इसके ऊपर आपको नीली नीली सिराएं दिखाई दे रही होगी, इसके नीचे क्या होती है, रेड कलर की होती है। तो ये हमें नीली ही क्यों दिखाई देती है? ये जो प्योर ब्लड होता है ना, अब इसमें कौन सी वाली गैस की ज्यादा मात्रा होती है, ऑक्सीजन की। तो इस ब्लड का जो कलर हमेशा होगा वो रेड कलर का ज्यादा होता है, ये रेड कलर का ब्लड होता है। ठीक है, और ये जो इम्प्योर ब्लड होता है ना, ये कौन से कलर का होता है, तो ये डार्क ब्लू कलर का होता है, डार्क ब्लू कलर का होता है। इसके पीछे रीजन क्या होता है, इसके पीछे रीजन होता है CO2 गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। यानी इस वाले ब्लड में कौन सी वाली गैस की ज्यादा मात्रा होती है, कार्बन डाइऑक्साइड। इसीलिए ये जो ब्लड है ये कैसा दिखेगा, डार्क ब्लू कलर का दिखता है। और ये वाला जो ब्लड है ये रेड कलर का ही दिखता है। क्यों? क्योंकि इसमें कौन सी वाली गैस की मात्रा ज्यादा होती है, ऑक्सीजन की। जब जब हमारी बॉडी में O2 का लेवल कम होता है तो हमारी बॉडी का जो कलर है ये नीला पड़ने लगता है। अक्सर आपने नोट किया होगा कि जब किसी व्यक्ति की डेथ हो जाती है तो डेथ होने के बाद में इसकी जो बॉडी है वो नीली पड़ने लगती है। ऐसा क्यों? क्योंकि उसकी बॉडी, अब डेथ होने का मतलब क्या हुआ कि ऑक्सीजन का लेवल है वो बिल्कुल कम हो गया, यानी ऑक्सीजन बिल्कुल मिली ही नहीं। जब बॉडी के अंदर ऑक्सीजन नहीं है तो उसकी बॉडी का जो कलर है ये ब्लू ही होगा। क्यों? इसके पीछे रीजन क्या हुआ कि O2 का लेवल भी यहाँ पे कम हो गया। तो ये बात यहाँ पे ध्यान रखना कि जो 5 से 6 लीटर ब्लड होता है ये दो टाइप में दौड़ता रहता है, एक प्योर ब्लड होता है, एक इम्प्योर ब्लड होता है। अब हमें यह देखना है कि ये वाला जो ब्लड होता है ये कौन लेकर के दौड़ती है, यानी जो ब्लड वेसल्स होती है उसके बारे में हमें पढ़ना है। अब हमें ये देखना है कि जो ब्लड वेसल्स है ये कितने टाइप की होती है। ब्लड वेसल्स, ठीक है, ब्लड वेसल्स का मतलब क्या हुआ कि जो रक्त वाहिकाएं होती है ये कितने टाइप की होती है। रक्त वाहिकाएं कितने प्रकार की होती है, कितने टाइप की होती है, ये हमें देखना है। ये 3 टाइप की होती है। ठीक है, पहली कौन सी होती है, पहली को बोलते हैं आर्टरी। आप लोग इसे हिंदी में कह सकते हो दमन्नी भी कहा जाता है, आर्टरी यानी दमन्नी। दूसरी कौन सी होती है, तो दूसरे टाइप की जो होती है उसे हम बोलते हैं वेन, यानी इसे हम सीरा बोल देते हैं। एक है तो वेन बोल दोगे, ज्यादा है तो वेन्स यानी सिराएं बोल दोगे। और तीसरा टाइप जो होता है ना, इनको बोलते हैं ब्लड कैपलरीज। ब्लड कैपलरीज, ब्लड कैपलरीज, ठीक है, यानी इनको बोलते हैं केशिकाएं। इन्हें केशिकाएं कहा जाता है, नोट कोशिकाएं, केशिकाएं कहा जाता है। अब आर्टरी जो होती है ये कौन से वाले ब्लड को दौड़ती है, इसमें हमेशा प्योर ब्लड ही रहता है। धमनी के अंदर हमेशा क्या होगा, प्योर ब्लड यानी शुद्ध रक्त ही होगा। वो वाला ब्लड जिसमें कौन सी वाली गैस की मात्रा हो, ऑक्सीजन की मात्रा हो। और जो वेन होती है इसमें हमेशा इम्प्योर ब्लड ही दौड़ता है, इम्प्योर ब्लड ही दौड़ता है, यानी जिसमें कौन सी वाली गैस की मात्रा हो, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा हो। और जो ब्लड कैपलरीज होती है ना, ये क्या काम करती है, ये वेन्स प्लस जो आर्टरी होती है ना, इन दोनों को जोड़ने का काम करती है, वेन और आर्टरी। जैसे मैं कह दूं कि ये कोई यहाँ पे वेन है और इधर से क्या आ रही है, कोई आर्टरी आ रही है, तो दोनों को यहाँ पर जोड़ने का जो काम करती है ना, वो ब्लड कैपलरीज करती है। अब एक चीज देखो,
अगर हम बात करें आर्टरी की, धमनी की, तो मानव शरीर के अंदर बहुत सारी क्या होती है, आर्टरी होती है, बहुत सारी धमनियां होती है, ठीक है। लेकिन कई बार क्वेश्चन आता है कि ह्यूमन बॉडी के अंदर जो लार्जेस्ट आर्टरी होती है, यानी जो सबसे बड़ी धमनी होती है, वो कौन सी होती है, तो उसे कहा जाता है वैसे तो महाधमनी, और आप इसे नाम क्या दे सकते हो, तो एयोर्टा या फिर एरोटा नाम कहा जाता है। लिखने में इसे ओटा कहा जाएगा, ओटा, हिंदी में लिखोगे तो ओटा लिखा जाता है, यानी मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी यही होती है, ओटा। इसी प्रकार से अगर हम बात करें इम्प्योर ब्लड की, तो ये वेन्स के अंदर दौड़ता है, ठीक है। अब अगर क्वेश्चन आए कि सबसे बड़ी वेन कौन सी होती है, तो सबसे बड़ी यानी जो लार्जेस्ट वेन होती है वो होती है वेना कावा। वेना कावा ये सबसे बड़ी क्या होती है, वेन यानी सीरा होती है। लेकिन ध्यान रहे जो वेन है ये आगे दो टाइप की होती है। वेना कावा जो होती है ना, ये दो टाइप की होती है। एक को बोलते थे है सुपीरियर वेना कावा, सुपीरियर वेना कावा, और दूसरी को बोल देते हैं इन्फीरियर वेना कावा। सुपीरियर वेना कावा और इन्फीरियर वेना कावा, इनमें अगर सबसे बड़ी पूछे ना तो वो होती है इन्फीरियर वेना कावा, ठीक है। तो ये चीज़ हमने देखी है। अगर हम हार्ट की इमेज की बात करें तो यहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए कि हार्ट की जो इमेज है, मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ इस प्रकार से। अब इसमें देखिए, जैसे हमने इसमें क्या देखा है, एक तो अभी मैंने करवाया है कि सुपीरियर जो वेना कावा होती है, ये क्या है, सुपीरियर वेना कावा। एक को नाम दे रखा है यहाँ पे इन्फीरियर वेना कावा, यानी जो ब्लड वेन्स होती है उसमें एक जो आर्टरी होती है, जो धमनी होती है, सबसे बड़ी धमनी तो क्या होती है, ये लिखी यहाँ पे अरोटा, ठीक है ना। ये सबसे बड़ी धमनी होती है। सबसे बड़ी धमनी अगर आपसे पूछ लेना तो वो यही होती है, सबसे बड़ी धमनी यही होती है। इसके अलावा सुपीरियर वेना कावा और इन्फीरियर वेना कावा, इनमें सबसे बड़ी सीरा अगर आपसे पूछ ले, सबसे बड़ी सीरा, सबसे बड़ी जो सीरा होती है वो यह होती है इन्फीरियर वेना कावा। अब देखो हमारे हार्ट में कितने चैम्बर हैं टोटल, 4 चैम्बर होते हैं, 4 कक्ष होते हैं। और अभी हमने देखा कि 4 ही क्या होते हैं, 4 ही वाल्व लगे होते हैं। एक तो वाल्व आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, जो ये वाला वाल्व है ना, जब ये खुलता है, ये वाला कपाट खुलता है, इसको नाम देते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व, त्रिकपाट बोलते हैं। जब भी सबसे पहले ब्लड आता है तो इस चैम्बर के अंदर ब्लड आएगा, और इस चैम्बर के अंदर क्या होता है, जो वाल्व लगा होता है इसको हमने नाम दे दिया ट्राइकस्पिड। जब यहाँ पे पूरा भर जाएगा तो इसके ऊपर एक प्रेशर क्रिएट होगा और यहाँ से वाल्व ओपन होगा, और सबसे पहले ये है आपका राइट एट्रियम और ये है राइट वेंट्रिकल। तो अब राइट वेंट्रिकल के अंदर क्या आ जाएगा, हमारा ब्लड आ जाता है। अब इसमें भी एक वाल्व लगा होता है, जो ये वाल्व आपको दिख रहा है ना यहाँ पर, ये वाला वाल्व। अब यहाँ से होता हुआ जो ब्लड है ये कहाँ पर पहुँच जाएगा, ये पल्मोनरी आर्टरी के माध्यम से ये ब्लड हमारे लंग्स यानी फेफड़ों के पास में पहुँच जाता है, ठीक है। इसको क्या नाम देते हैं, पल्मोनरी वाल्व भी बोल देते हैं, या फिर इसे सेमीलुनार वाल्व भी कहा जाता है। देखो ये वाला तो है, इसको तो बोलते हैं ट्राइकस्पिड, और जो ये वाला है इसको बोलते हैं पल्मोनरी वाल्व, या फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि इसे क्या बोलते हैं, इसे सेमीलुनार वाल्व भी कहते हैं। अब ये जो ब्लड है ये किसके पास में आएगा, पल्मोनरी आर्टरी से होता हुआ हमारे फेफड़ों के पास में। फेफड़े क्या काम कर देंगे, CO2 जो गैस होगी ना उसको तो आउट कर देंगे, और जो ऑक्सीजन गैस होती है इसको इस ब्लड में क्या कर देंगे, इन कर देते हैं। अब सुनो, अब ये जो ब्लड है ये वापिस किस चैम्बर के अंदर आएगा, तो ये आता है लेफ्ट एट्रियम के अंदर, यानी ये जो हमारा बायां आलिंद होता है इसके अंदर ब्लड आएगा। अब यहाँ पर आपको एक वाल्व दिखाई दे रहा होगा, ये वाला वाल्व, ये वाला। यहाँ पर जब ये वाल्व खुलेगा ना तो इस वाल्व को नाम दे रखा है मिट्रियल वाल्व, या फिर इसको ही नाम देते हैं बाइकस्पिड वाल्व। क्या नाम था, मिट्रियल वाल्व, ये वाला, या फिर इसे आप बाइकस्पिड भी बोल सकते हो। तो जब ये वाल्व खुलता है तो हार्ट के इस चैम्बर के अंदर ब्लड आएगा, यानी लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल
इन दोनों के अंदर हमेशा कौन सा ब्लड रहता है? तो प्योर ब्लड रहता है। और इधर जो राइट एट्रियम और जो राइट वेंट्रिकल है, इन दोनों के अंदर हमेशा कौन सा ब्लड रहेगा? इम्प्योर ब्लड रहता है, यानी अशुद्ध रक्त रहता है। अब ये जो शुद्ध रक्त है ये हमारे इस चैम्बर के अंदर आया, इसको हमने क्या नाम दे रखा है? लेफ्ट वेंट्रिकल। यहां से क्या होगा? एक वाल्व लगा होता है, इस वाल्व को क्या बोलते हैं? एरोटिक वाल्व। जो ये वाला वाल्व आपको दिखाई दे रहा है ना, ये वाला, अब यहां से ओपन होगा और ये जो हमारे शरीर की सबसे बड़ी धमनी होती है, जिसे हमने नाम दे रखा है यहां से महाधमनी, महाधमनी भी बोल देते हैं या फिर इसे आयोटा भी बोल देते हैं। तो अब आगे इससे छोटी छोटी आर्टरी निकलेगी और ये क्या काम करेगी? ये पूरी बॉडी के अंदर ब्लड को लेकर के जाती है। ध्यान रहे ये वाला ब्लड कौन सा है? तो ये वाला हमेशा प्योर ब्लड होता है। और यहाँ पर इस चैम्बर के अंदर और इस चैम्बर में हमेशा कौन सा ब्लड रहता है? वो इम्प्योर ब्लड रहता है। ठीक है, अब हमने क्या देखा है कि किस प्रकार से हार्ट के अंदर ब्लड आता है और किस प्रकार से जाता है, किस प्रकार से वाल्व ओपन होते हैं। अभी हमने क्या डिस्कस किया था कि जो वाल्व है ये हार्ट की साउंड को भी बनाते हैं। जो डॉक्टर क्या काम करता है? अपने कानों में जो स्टेथोस्कोप लगा करके सुनता है ना, वो साउंड कैसे बनती है वो हम इसी इमेज के ऊपर डिस्कस करते हैं। देखो, जो ये वाला वाल्व है ना, ट्राइकस्पिड वाल्व, ये वाला यहां पर इस प्रकार से जब ये वाल्व ओपन होता है तो यहां पर क्या होगी? ओपन होने के बाद में देखो यहां वाला जो ब्लड है वो इस चैम्बर के अंदर आएगा। जब इस चैम्बर वाला ब्लड इसमें आ जाएगा तो वाल्व अपने आप बंद हो जाएगा। बंद होने का मतलब क्या होगा? यहां से एक साउंड बनाएगा। मैं कह सकता हूं क्लोज्ड ट्राइकस्पिड वाल्व, ट्राइकस्पिड वाल्व। तो एक साउंड उत्पन्न होती है जिसे बोलते हैं LUBB, लब की साउंड उत्पन्न होती है। ठीक है ना, LUBB लिखा जाएगा, लब की साउंड आएगी। कब? जब ट्राइकस्पिड वाल्व क्लोज होगा। इसी प्रकार से जो यहां पर एक वाल्व लगा होता है इसे मिट्रियल वाल्व कह दो या फिर हमने नाम दिया था बाइकस्पिड वाल्व, बाइकस्पिड वाल्व। तो यहां से एक और साउंड उत्पन्न होती है जब ये वाला जो वाल्व है ये क्लोज्ड होगा। जब ये क्लोज्ड होगा तो एक यहां पे एक धमनी बनेगी या साउंड जो बनेगी वो बनती है DUBB, डब। अब देखो यहां से क्या बन रही है? लब। और यहां से क्या बन रही है? डब। कहने का मतलब जो डॉक्टर होता है वो स्टेथोस्कोप लगा करके, स्टेथोस्कोप लगा करके इसी वाली साउंड को सुनता है। अगर ये वाली साउंड अच्छे से आ रही है तो इसका मतलब ये हुआ कि हार्ट के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। लेकिन अगर इन वाल्व के अंदर प्रॉब्लम हो गई तो समझ लो कि ये वाली जो साउंड है ना ये चेंज हो जाती है। किस में चेंज होगी? उस स्टेथोस्कोप के अंदर मर मर की साउंड उत्पन्न होगी। डॉक्टर को ये वाली साउंड ही सुनने को मिलेगी। इसका मतलब ये हुआ कि आपके जो हार्ट का वाल्व है ये ठीक से काम नहीं कर रहा है। ठीक है, फिर डॉक्टरी सलाह क्या होती है? जिसे आप लोग बोलते हो ना कि किसी किसी हार्ट में स्टंट डाले गए हैं या छल्ले डाले गए हैं, वो यही होते हैं। ठीक है ना, ये क्योंकि अगर प्रॉपर रूप से काम नहीं कर रहे हैं तो हार्ट के अंदर दिक्कत आएगी। कैसे? यहाँ पर जो ब्लड आया अगर ये ठीक से काम नहीं कर रहा है यानी सही समय पे नहीं ओपन हो रहा है तो ये वाला जो ब्लड है वो इस चैम्बर के अंदर नहीं आएगा। इसी प्रकार से अगर ये वाला वाल्व ठीक से काम नहीं कर रहा है तो यहाँ पर जो प्योर ब्लड है वो नीचे वाले चैम्बर के अंदर नहीं आएगा, यानी लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर नहीं आएगा। इसी प्रकार से क्या होता है कि जब हार्ट के अंदर इन वाल्व में दिक्कत आएगी तो इन साउंड के अंदर दिक्कत आती है, ये साउंड ही चेंज हो जाएगी। तो डॉक्टर सुनता है लब और डब, ये दो धमनी चलती रहती है, लब डब इस प्रकार से इस स्टेथोस्कोप के माध्यम से। लेकिन जब इसमें दिक्कत हुई तो साउंड इसके अंदर चेंज हो जाएगी। समझ गए? यानी हमने ये चीज़ें आज कवर कर ली है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हम नेक्स्ट क्लास के अंदर देखेंगे कि हमारा जो हार्ट है इसमें सबसे पहले किस चैम्बर के अंदर जो ब्लड है वो कैसे आता है, ठीक है, और किस चैम्बर में ब्लड कितने टाइम तक रुकता है, ये चीज़ हमें देखनी है। ठीक है, आज हमने देख लिया एक तो आर्टरी के बारे में, एक वेन क्या होती है और एक ब्लड कैपिलरीज क्या होती है, ये चीज़ें हमने डिस्कस की थी।
इससे पहले हमने किया है कि हमारी बॉडी के अंदर दो टाइप का ब्लड होता है, एक तो शुद्ध रक्त होता है, एक अशुद्ध रक्त होता है। ठीक है, इसको बोल देते हैं ऑक्सीजनेटेड और इसको बोल देते हैं डीऑक्सीजनेटेड। और इससे पहले हमने डिस्कस किया है कि हमारे जो हार्ट की साउंड है ये कैसे बनती है, हमारे हार्ट में कितने वाल्व होते हैं, क्या क्या इन वाल्व को नाम दिया गया है, किस चैम्बर के बीच में कौन सा वाल्व होता है। ठीक है, तो कई बार अगर मान लो आपसे पूछ ले कि ये जो एरोटिक वाल्व है ये ह्यूमन हार्ट के किस चैम्बर में होता है, तो नाम दे रखा है लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर होता है। या फिर आपसे पूछ लेगा कि सेमी लूनार जो वाल्व है ये ह्यूमन हार्ट के किस चैम्बर में होता है, तो राइट वेंट्रिकल के अंदर होता है। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो हमारे हार्ट में कितने वाल्व होते हैं, 4 वाल्व। कैसे काम करते हैं, तो ब्लड को डायरेक्शन देने का और ब्लड बैक फ्लो ना हो। बैक फ्लो का मतलब क्या हुआ, अब यहाँ पे हार्ट के अंदर ब्लड आया, इस चैम्बर से इस चैम्बर में ब्लड आएगा, ये वाला ब्लड जो है ये वापस उस चैम्बर के अंदर ना जाए, इसको रोकने का भी काम कौन करते हैं, हमारे हार्ट के वाला भी करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम क्या देखेंगे कि ह्यूमन हार्ट के किस चैम्बर में सबसे पहले ब्लड आता है, कौन लेकर के आती है, और फिर ब्लड जो है ये किस चैम्बर से हमारे फेफड़ों तक पहुंचता है, फेफड़े उसमें कौन सी गैस को कैसे मिलाते हैं, और फिर फेफड़ों से ब्लड जो है ये वापस हमारे हार्ट के किस चैम्बर में आएगा, और किस चैम्बर से पूरी बॉडी के अंदर जो प्योर ब्लड है ये दौड़ता रहता है। फिर हम देखेंगे लास्ट के अंदर कि कैसे एक व्यक्ति को हार्ट अटैक आता है। ठीक है ना, एक तो होता है कि कार्डियक अरेस्ट आ गया, एक व्यक्ति का हार्ट फेल कैसे होता है, ये हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज के लिए इतना ही रहेगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट और लाइक और शेयर कीजिए। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स।